मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री। अरे मोदी तो बेईमान है, पाखंडी है। मोदी प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, कुछ नहीं जानता। 57 साल के पीरियड के बाद आज उन्होंने चोरी से हटा दिया। ऐसा क्यों किया है? प्रधानमंत्री कौन होते हैं उसको हटाने वाले? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इन पे होने की वजह से इनको अमेरिका का वीजा मिलता है। प्रधानमंत्री छोड़ने के बाद अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा आपको। ये देश संविधान से चलेगा, न गीता से न कुरान से। ये देश संविधान से चलेगा। भाजपा को डर है, अगर वो जय भीम बोलेंगे तो हिंदुवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इतिहास खत्म करना चाहते हैं, तभी तो ये कदम उठाया, वरना ये कदम ही नहीं उठाते। चुनाव 2024 के बाद पहले ही सत्र के शुरुआत में संविधान को लेकर के बवाल हो गया, जहां विपक्ष संविधान की कॉपी लेकर के संसद के अंदर पहुंचा, तो वही लगातार जो सत्ताधारी लोग हैं वो संविधान को लेकर के बड़ी बात कह रहे हैं कि 25 साल पहले जिस तरीके से कांग्रेस ने संविधान को लेकर के इमरजेंसी लगाई थी, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं काला धब्बा देश के ऊपर था। महिलाएं हमारे साथ में जो कि अपने आप को अम्बेडकर जो है वादी बोलती है, इन्हीं से जुड़ते हैं। मैम क्या नाम है आप? मेरा नाम अंजू लता है। क्यों आप लोग यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये धारण कर करके पहुंचे हुए? हम इसलिए पहुंचे हैं कि देखिए, रातों रात 3 जून को हमारे बाबा साहेब की मूर्ति जो कि 57 साल से लगी हुई थी और 3 साल के संघर्ष में वो लगी थी, सन 64 से और सन 67 तक संघर्ष चला। और उसके बाद जो हमारे बहुजन समाज है उसके पैसे से एकत्रित करके और वो मूर्ति लगाई गई, और उसको 57 साल के पीरियड के बाद आज उन्होंने चोरी से हटा दिया। ऐसा क्यों किया है? प्रधानमंत्री कौन होते हैं उसको हटाने वाले? 14 अप्रैल पे कम से कम 10 लाख 20 लाख आदमी हमारा ये सोच के कि पार्लियामेंट हमारा मंदिर है, वहाँ पे पहुँचता है और हम माला अर्पण करते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे बाबा साहेब की मूर्ति पार्लियामेंट के प्रांगण से हटाई। किससे पूछ के हटाई? क्यों हटाई? प्रधानमंत्री इसमें कौन होते हैं? उन्होंने क्या लगता है क्यों मूर्ति हटाई जा रही है? ये सब हमसे देशवाद है कि संविधान खत्म हो जाए और मनुवाद आ जाए। पीएम मोदी तो कहते हैं खुद अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो भी संविधान खत्म नहीं हो सकता। तो संविधान कोई खत्म कर ही नहीं सकता है ना। संविधान तो खत्म कर, संविधान किसी के बाप के बस की नहीं है, संविधान खत्म कर दे। कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप ये समझिए, अयोध्या में मूर्ति लगी, वो मुसलमानों ने जो है अपनी मस्जिद, बाबरी मस्जिद छोड़ दी। कोई धरना नहीं किया, कुछ नहीं किया, छोड़ दी। लेकिन किसके कानून और किसके संविधान से लगी? वो किसने न्याय दिया? वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब ने न्याय दिया, और उन्हीं की मूर्ति आज आपने हटा दी। किससे पूछ के हटाई भाई? ये देश संविधान से चलेगा, न गीता से न कुरान से। ये देश संविधान से चलेगा, और बाबा साहेब अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। यहाँ पर तो देश में आपने कल भी देखा होगा कि हिंदू राष्ट्र की कसम खाई जा रही है। हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता। वो दिन गए, वो सपने देखना बंद कर। तो भाजपा के नेता कह रहे हैं जय हिंदू राष्ट्र, यानी कि अब नए संसद में पूरी कवायद शुरू होगी हिंदू राष्ट्र की। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे लेकिन नहीं बनेगा। मैडम, आपने पार्लियामेंट में ओथ लेते देखा नहीं? जो भी हमारे क्या राहुल गांधी ने भी जय भीम और जय संविधान लेके ओथ ली है। इससे बड़ा प्रूफ और कोई नहीं हो सकता कि ये अम्बेडकर वाद से चलेगा, हिंदूवाद से नहीं चलेगा। हिंदूवाद आपको क्या लगता है, क्या 3 तारीख को पीएम मोदी को ये लग गया था कि 400 पार आ रही है, इसीलिए बिल्कुल, लेकिन 400 पार नहीं आई। और जो आई भी है ना, सुनिए, जो आई भी है ना मैडम, वो 136 जो उनके सांसद बने हैं वो कांग्रेस के भगोड़े बने हैं, और उसमें से 106 जीत के आए हैं। तो आप ये समझ लो, अगर उन्हें हटा दे तो बीजेपी के कितने बचते हैं? लेकिन मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री। अरे मोदी तो बेईमान है, पाखंडी है। मोदी प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, कुछ नहीं जानता। अब तो चुनाव आयोग की वजह से आया है। अच्छा, क्योंकि 2 करोड़ वोट की बढ़ोतरी की गई है, उस वजह से मोदी जीत गए हैं। नहीं तो उनके 25 से 30 से ज्यादा सीट नहीं आने वाली थी। अब तो संविधान को काफी सम्मान दे रहे हैं, चूमते नजर आ रहे हैं। संविधान
संविधान को चूम रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि सुनिए, ऐसा पहली बार हुआ था पार्लियामेंट में कि 126 सांसदों को एक साथ रेस्टिगेट कर दिया जाए मैडम। ऐसा पहली बार हुआ है और ओम बिरला की वजह से हुआ। ओम बिरला को अभी भी दोबारा से स्पीकर बनाया जा रहा है ताकि अपनी मन मर्जी से और वो इसको चलाएं। तो लगता है इस बार 240 के साथ मन मर्जी कर पाएंगे अपनी? नहीं कर पाएंगे, आधी भी मर्जी नहीं कर पाएंगे। आप देखो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बाकी लड़ाई है। क्या लड़ाई आगे, बाकी क्या लड़ाई? आगे उसके बाप को भी वो लगानी पड़ेगी। वहीं वो उसके दादा हैं, प्रधानमंत्री के दादा हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। कहते हैं कि मोदी जी का डंका चल रहा है और शायद इसीलिए जो मोदी अपनी बीवी का ना हो सका वो किसी और का क्या होगा। जो पूरे देश के लिए उन्होंने अपने परिवार छोड़ दिया। देश को छोड़ा है, देश को नहीं छोड़ा, मैंने अपने स्वाद को छोड़ा है। हाँ, मैंने अपने स्वाद को छोड़ा है। मोदी तो कहते हैं देश संविधान से चला है, संविधान की संविधान को तो किसी की, संविधान को तो बदलने की और खत्म करने की किसी में ताकत नहीं है। अब दुनिया में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो इंडिया का संविधान खत्म कर दे, किसी में शक्ति नहीं। लेकिन भाजपा के तो कई नेता चुनाव के समय कह रहे थे 400 पार दीजिए, संविधान संशोधित करना है, उसमें काफी खराब। आ गई 400 पार, नहीं आई ना। अब इतनी आई है, आगे इतनी भी नहीं आई। क्या लगता है संविधान पर सवाल उठाए थे इसीलिए 240? बिल्कुल बिल्कुल इसी बार 400 पार बिल्कुल नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी। लग रहा है सरकार राम ने धोखा दे दिया, अयोध्या से हार गया, उन्हें पूरा मंदिर बना भी नहीं और पहले उद्घाटन कर दिया कि यहाँ से मुझे वोट मिलेंगे, पर वहाँ तो राम ने पूरा हरा ही दिया। आशीर्वाद कहाँ गया? वोट मिला अभी अयोध्या से हार गया, उनको जल साफ हो गया। एक और मजे की बात, जो रामलला, सुनिए, जो रामलला पहले टेंट में थे वहाँ पे पानी टपकता था, अब लेंटर में है, अब लेंटर में भी पानी टपक गया है, लेंटर में भी पानी टपक गया। भाजपा तो अभी भी जय श्री राम बोल रहे हैं संसद के अंदर, जय संविधान की जगह। लेकिन हमारे भी तो वो जय भीम बोलते हैं, हमारे भी तो पार्लियामेंट में जय भीम बोले, वोट लिए, जय भीम बोल के लिए, जय भीम। भाजपा ही क्यों नहीं बोल रहे जय संविधान? भाजपा वाले क्यों नहीं? भाजपा को डर है अगर वो जय भीम बोलेंगे तो हिंदुवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जब 3 जून से मोदी जी को नींद नहीं आई है, ये मेरा दावा है, 3 जून से नींद नहीं आई है और अभी तक भी नहीं सोए हैं। और अब ये डर है कि पता नहीं नायडू खिसक जाए या नीतीश खिसक जाए और उस दिन हार्ट अटैक आएगा। क्या लग रहा है, अब आपसी सहमति की बात कर रहे हैं कि संसद आपसी सहमति से चलता है, जो कभी कहते थे कि देश मोदी से चलता है? गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। जय भीम, जय भारत। तो महिलाएं लगती है इस बार पूरी कमर कस चुकी है कि मूर्तियां बाकी रहेगी। हम पूरे पक्के पे आए हुए हैं, अगर बाबा साहब की मूर्ति 1 इंच भी कैसे भी कर दी तो हम हत्या कर देंगे। किसकी हत्या? जो भी यहाँ आ जाएगा बाबा साहब की मूर्ति से हाथ लगाएगा, उसी की हत्या कर जाएगा। आप लोग हिंसा करेंगे? हाँ, हम पूरी बहुमत से है इस चीज पे, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बाबा साहब की मूर्ति से हाथ लगाया, जहाँ है वही चाहिए हमें, जहाँ मूर्ति है वहीं लगा दीजिए, जैसे टूटी भी हो फूटी हो, जहाँ भी है वहाँ लगा दीजिए। हम उसके मैडम देखिए, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ही कहना है, इस देश में संविधान लागू है, पूरा देश का संविधान कानून ही चलता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस देश को, संविधान को जो चला रहे हैं वो लोग अच्छे नहीं है, उनकी नियत में खोट है। लेकिन सब तो कहते हैं कि पीएम मोदी सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है और देश सुरक्षित है, तो उन्हीं के हाथों में सुरक्षा। पीएम मोदी सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है, बताऊं कैसे है? वो अमेरिका में जाता है और वहाँ का जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है ना, उसको लेने नहीं आता, छोटे अधिकार को भेजते हैं, औकात दिखाता है नरेंद्र मोदी को। कहते हैं डंका बजता है, डंका ये बजता है, मैं बता देता हूँ ना, वहाँ पे जाके नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, ढोंग करते हैं। और कितने पीछे कितने लोगों ने अनफॉलो किया था उनको, पता है आपको?
और नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह सुन ले। इन लोगों को, इस देश की जनता को बता देना चाहता हूँ मैं। मेरा नाम इंजीनियर शक्ति मेडकर है और मैं हरियाणा कैथल से हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं चुनाव भी लड़ सका हूँ। तो मैडम, जो नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह, इनको भारत के जो संवैधानिक पद हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इन पे होने की वजह से इनको अमेरिका का वीजा मिलता है। प्रधानमंत्री छोड़ने के बाद अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा आपको। आप लोगों को जिस तरीके से आप बताइए, पीएम मोदी कहते हैं कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था, मूवी बनी तो जानते हैं, और बाबा अंबेडकर की मूर्तियां हटाई जा रही हैं, तो क्या देश के अंदर वो चाहते हैं सिर्फ उन्हीं का वर्चस्व? क्यों हटाई जाती है? किसी से परमिशन लिया? परमिशन लिया किसी से? बिना परमिशन का हटा दिया। तो पीएम मोदी है ना, रात को 8 बजे आते हैं, पैसा बंद कर देते हैं। तो पीएम है तो सबको मार देगा, सबको मार देगा। पीएम है तो पूरी जनता को मार देगा। जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, देश हित में करते हैं। कोई सोच समझ के नहीं करते ही नहीं है। सोच समझ के करता तो ये ऐसे दिन नहीं आएंगे ही नहीं। ये सोचा समझा नहीं है, ये एक षड्यंत्र रचाया गया है। षड्यंत्र आपको बिल्कुल षड्यंत्र रचाया गया। अगर मूर्ति हटा दी, क्यों हटा दी मूर्ति? रातों रात मूर्ति हटा दी, किसी को पता लगा? किसी को पता लगा? किसके सामने मूर्ति हटाई? अगर हटानी थी पूरी जनता इकट्ठी होती है, जो भी उनकी समिति थी या उसे इकट्ठा करते, अपनी कोई भी मीटिंग करते, हटाने से पहले मीटिंग करते, तब बस सबको बताते कि हाँ मूर्ति हटाई जाएगी, ये प्रतिमा हटा के। वो पुराना इतिहास खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल खत्म तो करना चाहते हैं, इतिहास खत्म करना चाहते हैं, तभी तो ये कदम उठाया, वरना ये कदम ही नहीं उठाते। तो है, देखिए मोदी जी भी कहते हैं, कंगना भी कहती हैं कि 2014 के बाद ही असली भारत बना है, आजादी मिली है, नया 2014 के बाद आजादी मिली है? किसने कहा 2014 कहती मिली है? आजादी तो 50 सालों से मिली हुई है, 57 सालों से आजादी मिली हुई है। कंगना ने कहा है, कंगना को मिली होगी ना, कंगना को मिली होगी 2014 से आजादी, तब वो कह रही होगी है उसे आजादी मिली होगी। अब ऐसे घूमने फिरने की हर बात की, हमें तो सभी आजादी तो बाबा साहब ने दिलवा दी है, आजादी तो बाबा साहब। आप लोग आगे क्या राह पकड़ेंगे अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती? की नहीं होगी सुनवाई नहीं होगी, हम यहीं पे हत्या दे पड़े रहेंगे, अपने घर रहेंगे। जरूर लगाने हमसे बात करने के लिए तो देखिए महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है बाबा अंबेडकर के सम्मान को बचाने का, और यहाँ पर बड़े जबरदस्त तरीके से कह रही हैं कि इसी तरीके से बाबा के सम्मान के लिए डटी रहेंगी, अड़ी रहेंगी और सरकार को झुका के मानेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।